नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द रीजेंट ट्रेडर्स पर। इस चैनल पर हम आप सभी को रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्री एनालिसिस देते हैं और पिछले वीडियो में दिए गए एनालिसिस का रिव्यू भी करते हैं। तो पहले आप लोग पिछले वीडियो का रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे एनालिसिस में क्या खास होता है। फोर निफ्टी कल ही बोले थे कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो हमारे दिए गए रिवर्सल एरिया के पास तो कोई बाइंग सिग्नल का इंतजार करें, काहे कि 25,000 के लेवल पर हैवी पोजीशन बना हुआ है। आज बायर्स मजबूत पोजीशन में है। अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो बाय ही किए होंगे और प्रॉफिट भी मिला ही होगा। दूसरी बात यह भी बोले थे कि 24,120 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, नहीं तो बायर्स को ट्रैप करने का संभावना है। और आज का मार्केट देखो कैसे ट्रैप किया है इन वन कैंडल। आज मंथली एक्सपायरी था, इसीलिए वोलेटिलिटी हाई था। वन डायरेक्शनल मूव थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे इवेंट में। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। फॉर बैंक निफ्टी जैसा कि कल बोले थे कि 51,400 पर सेलिंग सिग्नल मिले तो सेलिंग करना है, और देखो आज का मार्केट परफेक्ट सेलिंग ट्रेड दिया है, वो भी एग्जैक्ट हमारे दिए गए हैवी सेलर्स जोन पर। दूसरी बात बोले थे कि 51,050 पर बुलिश सिग्नल मिले तो बाइंग ट्रेड लेना है, वो भी एकदम सटीक मिला। फर्स्ट कैंडल टू रेजिस्टेंस 51,250 वन वे, और जब हमारे रेजिस्टेंस 51,250 को ब्रेक किया तो हमारे हैवी सेलर्स जोन तक गया और फिर हमारा सेलिंग ट्रेड एक्टिव हुआ। यही था हमारा प्री एनालिसिस। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है आप लोग ही डिसाइड करिए। अब आते हैं फ्राइडे के प्री एनालिसिस पे। फोर निफ्टी केस 1 ऑन गैप अप नियर 25,230 तो किसी बियरिश सिग्नल का इंतजार करें और उसके बाद सेलिंग पोजीशन बनाएं, और हमारा टारगेट होगा नियर टू आवर रिवर्सल एरिया 25,110। याद रहे अभी बार्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सेलिंग ट्रेड में खतरा बना हुआ रहेगा। नाउ केस 2 ऑन गैप डाउन 25,050 अब एक मजबूत सपोर्ट बन गया है, इसीलिए यहाँ पर कोई बाइंग सेटअप बने तो बाय किया जा सकता है। नोट नाउ 24,970 टू 25,050 एक ट्रैप जोन है बायर्स के लिए। यहाँ पर अगर कोई बाइंग ट्रैप बना तो पैनिक सेलिंग कैंडल बनता दिखेगा, उसके लिए तैयार रहना है। एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बाकियों के जैसा चार्ट रिप्ले करके ज्ञान नहीं दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें। नाउ कमिंग टू केस 3 फ्लैट ओपनिंग पर इंतजार करना है और रिवर्सल एरिया के पास कोई बाइंग और सेलिंग ट्रेप बनने का इंतजार करना है। कोई जल्दबाजी का ट्रेड इस जगह पर नहीं लेना है। हमारे दिए गए लेवल्स को चार्ट में फॉलो करिए, फिर देखिए अगर एक भी ऐसा दिन हो जब कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड ना मिले तो कहिएगा। नोट अभी का करंट सिचुएशन देखकर लगता है कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन हम अंदाज पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देते हैं। हमारे लेवल पे आने का इंतजार करें तभी सेलिंग पोजीशन बनाएं। बाकी ट्रेड्स के लिए हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो करें। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। फॉर बैंक निफ्टी केस 1 अगर गैप अप खुले नियर 51,350 तो कोई बियरिश सिग्नल मिलने पर सेलिंग किया जा सकता है। टारगेट रहेगा नियर 51,200। नोट 51,400 एक मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर कोई सेलिंग कैंडल बना के सेलिंग सिग्नल देखकर बाइंग दिखाने लगे तो एक फास्ट शॉर्ट कवरिंग मूव देगा और उसका टारगेट होगा नियर 51,550। नाउ केस 2 गैप डाउन खुले नियर 51,000 तो बाइंग सिग्नल देखकर बाइंग पोजीशन बनाना है, काहे कि ये एक मजबूत सपोर्ट है। अगर यहाँ खुला तो बायर एक बार रिवर्सल एरिया 51,170 के आसपास ले जाने का कोशिश करेगा, और याद रहे 51,210 के पास कोई ट्रेड लेने से परहेज रखना है, तो ट्रैप होना फिक्स है। नाउ कमिंग टू केस 3 फ्लैट ओपनिंग हो नियर रिवर्सल एरिया तो वेट करना है कोई सेटअप बनने का, तभी ट्रेड लेना है, काहे कि बहुत ट्रैपिंग है इस लेवल पर। बायर सेलर दोनों को ट्रैप करेगा। नोट 51,000 टू 51,375 ट्रैप जोन है बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए। याद रखना है अपसाइड मूव के लिए 51,210 के ट्रैप को पार करके क्लोज करना होगा, तभी कोई उपाय है, नहीं तो ऐसे ही इस लेवल पर ट्रैपिंग होते रहेगा और छोटे रिटेलर्स बेमौत मरते रहेंगे। बाकी ट्रेड्स के लिए हमारे लेवल पर मार्केट बिहेवियर को वॉच करके ट्रेड लें। तो आज का एनालिसिस यहीं खत्म होता है। ऐसे ही एनालिसिस के लिए हमारे चैनल द रीजेंट ट्रेडर्स को सब्सक्राइब करें और हमारी ट्रेडिंग फैमिली का हिस्सा बने। धन्यवाद।